बताइए, अगर जीओसी में अभी तक हमने क्या पढ़ा है बताओ? इंडक्टिव फैक्ट क्या पढ़ा है? इंडक्टिव फैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? क्या कौन सा? प्लस आई माइनस आई, है कि नहीं? उसके बाद क्या पढ़ाया गया था? रेजोनेंस। क्या पढ़ाया गया? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कितने केस? उसके बाद आपको क्या बताई गई थी? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। क्या पढ़ाई गई थी? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस। उसके बाद आपको क्या बताया गया था? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। क्या बताया गया था? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था? एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक है, एंटी है और नॉन है। क्लियर है ना भाई? उसके बाद क्या पढ़ाया गया था? हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ाया गया था? हाइपर कंजुगेशन। क्या? हाँ, मेजोमेरिक। ठीक है, मेजोमेरिक। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है ना? चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला इफेक्ट होता है? क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है? जोर से बोलो भाई, जल्दी जल्दी, सब कुछ जोर से बोलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। क्या ये बताओ, ये टेम्पोररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट होता है? टेम्पोररी इफेक्ट होता है। इसमें कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है ना? क्या बताओ, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका ऑर्डर क्या है? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जल्दी से बोलिए। अरे भाई, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3CH3। क्या होता है बताइए? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3CH3। बताइए, माइनस आई का इफेक्ट मालूम होता है क्या? क्या इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं क्या? क्या आपको कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना आता है क्या? क्या कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे क्या? दे के लेके देंगे तो क्या ये स्टेबल होगा क्या? अगर कार्बोनाइन है तो बताओ, इसको स्टेबल करना आता है क्या? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा? तो बताओ कौन सा इफेक्ट यहाँ में लगाना पड़ेगा? माइनस आई। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मालूम है क्या? किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर उसको क्या करते हैं भाई? उसका एनाइन देखते हैं। जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जबरदस्त होती है। अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है ना भाई? बताओ, यहाँ में H को हटाएंगे तो माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? और मान लो यहाँ में लगा है F। क्या लगा है? F। बताओ इसको क्या, बताओ, अगर ये लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और ये दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। क्या ये हमें माइनस चार्ज है क्या? और माइनस निगेटिव को एनाइन को स्टेबल करना आता है क्या? देंगे या लेंगे? लेंगे। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन घिसता है? घिसता है। तो बताओ यहाँ से H निकलेगा। क्या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है ना भाई? चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जल्दी से बताओ क्या होता है? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर ग्रेडर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू एल्काइन अमाइन बेंजीन। क्लियर है ना? रेजोनेंस का ठीक केस जल्दी से बोलिए। अरे भाई तुम लोग चलिए चल। पाई सिग्मा लोन पेयर क्या था? जल्दी से। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वेगेंट, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिग्मा पाई। क्लियर है ना? क्या 6 केस होता है? चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी, रेजोनेंस। मान लो बहुत सारा कंपाउंड लिखा है, बहुत सारा। चलिए बताइए, ए बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में ए और बी में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? ए। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्या है इसमें? कितने पाई बॉन्ड है? 2। यहाँ में पाई बॉन्ड कितने हैं? सबसे पहले क्या देखना है? स्टेबिलिटी का क्या सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है? पाई। क्या देखना है? पाई। फिर क्या देखना है? चार्ज। क्या देखना है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। क्या होता है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। क्या स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया? क्लियर है ना? चलिए बताइए, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? अगर सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस होगा कौन सा कैरेक्टर लाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे रेजोनेंट होगा कौन सा कैरेक्टर लाएगा? सिंगल बॉन्ड पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिसका वजह से बॉन्ड लेंथ पहले से कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब सिंगल पे ज्यादा रेजोनेंस क्या करता है? बॉन्ड लेंथ को बढ़ाता है, घटाता है? सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है, और डबल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाता है। क्या बॉन्ड लेंथ वाला कंपैरिजन वाला क्वेश्चन खत्म हो गया? चलिए अगर हम बात करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या आपको बताया गया था? बस खत्म है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा जीओसी पूरा। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, प्लेनर के बाद क्या होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस। क्या होना चाहिए भाई? अगर इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बताओ क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। अगर मान लो 2 कंपाउंड है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, एक एरोमेटिक है दूसरा एंटी एरोमेटिक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिक, क्योंकि दोनों का रेजोनेंस सेम है, तो एरोमेटिक वाला एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी के पास ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 में फिर 4 ऐड करो, 4 तो 6 10 14
18, अगर ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। अगर 4 पाई है, 4 का मल्टीपल में आए, 4, 8, 12, 16 ये, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड कैसा है? नॉन एंटी एरोमेटिक। ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? जल्दी से बोलिए। एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? बताइए जल्दी से, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये कंपाउंड बताओ कैसा है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? पहले ध्यान दीजिए, कैसा है बताओ ये कंपाउंड? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कैसा है? अरे भाई सिंगल, क्या है? देखो देखो, क्या प्लेनर तुमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन sp3। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब प्लेनर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। बताओ भाई, प्लस हो गया तो क्या होगा? बताओ यहाँ में क्या ये कंपाउंड कैसा हो गया? प्लेनर हो गया, क्योंकि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, प्लेनर होगा। इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? कौन सा रेजोनेंस है? रेजोनेंस का टाइप बताओ जल्दी से। पाई सिंगल वैकेंट। वैकेंट कैसे चेक करते हैं? कार्बन अगर कितना बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड कम हो गया पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल काउंट किया जाएगा। एक बॉन्ड ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। क्या तुम नहीं समझा? जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बताओ, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे भाई नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या ये एक बॉन्ड बना के ज्यादा बना के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल। चलिए ठीक है, इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या पाई सिंगल वैकेंट है क्या? रेजोनेंस हो जाएगा। अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कंपाउंड कैसा होगा? कैसा? एरोमेटिक। ज्यादा स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। अगर मान लो यहाँ में माइनस चार्ज आ गया, बताओ कंपाउंड कैसा हो गया? क्या बताओ? प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 नहीं 6। अरे भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4, 2, 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। तो बताओ कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, ये बातें मालूम हो गई हैं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानते हैं, आपको पढ़ाया गया था मेजोमेरिक। क्या पढ़ाया गया था? क्या मेजोमेरिक बताओ, क्या ये इसमें OH का मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है क्या? नहीं, मेजोमेरिक होने के लिए रेजोनेंस का होना जरूरी है। क्या रेजोनेंस है क्या? अब बताओ क्या इसका लोन पेयर मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा क्या? बताओ लोन पेयर वाला कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस है, माइनस है? लोन पेयर वाला कौन सा इफेक्ट? नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब जीओसी खत्म, उसके बाद जीओसी 1, 2 खत्म, कहानी खत्म। समझ पा रहे हैं ना? पढ़ ही नहीं रहे आप लोग। इसका प्लस एम माइनस एम होता है कि नहीं होता है? बताओ, मैं बोला था ना कि अगर लोन पेयर वाला इफेक्ट होगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन को देगा। और मेजोमेरिक इफेक्ट कहां में लगती है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। अगर प्लस एम वाला इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। बताओ यहाँ में ऑक्सीजन का, यहाँ में कौन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? कैसे पता चला लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास जनरली कितने लोन पेयर होते हैं? 2। कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर। एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक लोन पेयर प्लस कर लिया जाएगा। क्लियर है ना? चलिए इधर देखिए बोर्ड पे। अरे भाई बताओ, क्या इसका लोन पेयर कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? प्लस है। कौन सा इफेक्ट? प्लस है। बताओ ये यहाँ में क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको कहाँ बुलाएगा? ऑर्थो पैरा। इसलिए क्या बोला जाता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बताओ क्या यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है पूरा कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है क्या? बताओ क्या ये हो जाता है? अगर यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा सेम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, इसलिए ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए बताइए, अब आपको बताना है। बताओ डबल ट्रिपल का कौन सा इफेक्ट? डबल ट्रिपल का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस। माइनस क्या करते हैं? माइनस कहां में लगता है? ऑर्थो पैरा। क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बर्बाद करते हैं? आबाद करते हैं? बर्बाद। क्या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है? तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां पे लगेगा? अगर मान लो यहाँ में तुम्हारे साथ में एक रिएक्शन लिखा गया है, बताओ CHO। CHO का फोटो डबल होता है सिंगल होता है? डबल। बताओ यहाँ में डबल बॉन्ड है क्या? तो बताओ CHO का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है, माइनस है? माइनस है। अगर माइनस एम के साथ में कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, उसके साथ में रिएक्शन कराना है तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल को कहां में ऐड करेंगे? मेटा। डायरेक्टली कहां में ऐड कर देंगे? मेटा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा में कौन बर्बाद कर चुका है? CHO। क्लियर है ना? रिएक्शन में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बताओ OH कौन सा इफेक्ट? प्लस है। बताओ CHO कौन सा इफेक्ट? CN का कौन सा इफेक्ट? बताइए OR का कौन सा इफेक्ट? क्यों सोचे, इतना टाइम क्यों लगा? लोन पेयर है, देगा प्लस एम इफेक्ट। बताइए COR का कौन सा इफेक्ट? CO मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का कौन सा इफेक्ट? माइनस एम इफेक्ट। CONH2 का कौन सा इफेक्ट? NHCO NHCOR का कौन सा इफेक्ट? इसके पास लोन पेयर है क्या? क्या यहां तक बताओ? NH का कौन सा इफेक्ट? O माइनस का कौन सा इफेक्ट? जल्दी से बोलिए।
ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। एक बॉन्ड कम बनाया या एक ही बॉन्ड बनाया? क्या इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया है क्या? लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट, इसका कौन सा इफेक्ट? चलिए बताइए, अब आपको बताना है, ये बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन में बढ़ाएगा घटाएगा? ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? बर्बाद आबाद? अरे भाई आबाद करेगा ना। और ये बताओ क्या करेगा? बर्बाद। ये क्या करेगा? अगर मान लो यहाँ में इलेक्ट्रोफाइल आए तो कहाँ में अटैक करेगा? मेटा। और यहाँ में इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ में करेगा? ऑर्थो एंड पैरा में। ऑर्थो और पैरा में। क्या ये प्लस सेम इफेक्ट वाला कहानी खत्म हो चुकी है? क्लियर है ना भाई? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ रहे थे? हाइपर कंजुगेशन बताओ कहाँ कहाँ में लगता है? एल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल कहाँ में? 3 में लगता है। कहाँ कहाँ में? एल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। आपको बताया गया था किसको अल्फा कार्बन बोलना है? sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और हाइपर कंजुगेशन के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर करने का मतलब है जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कंपाउंड उतनी ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होता है कि नहीं होता है? चलिए अब आपको बताना है, बताओ यहाँ में अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? 3 3 6 3 9। अल्फा एच कितने हैं? 9। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताना है। अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? अरे भाई ये क्या sp2 कार्बन है क्या? क्या sp2 कार्बन है क्या? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं? sp3। क्या इसको क्या बोलेंगे? sp3। क्या ये भी कार्बन sp3 है? क्या इसको अल्फा बोलना है? नहीं। sp2 से डायरेक्टली अटैच कार्बन को sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। बताओ अल्फा एच कितना होगा? क्या ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन कितना होगा? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? क्या तुमको समझा नहीं समझा? चलिए बताइए, अब जल्दी से आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन कितना है? क्या कितना? 3 3 6 2 8 2 10। अल्फा एच कितना है? कितना? बताओ दोनों में कौन ज्यादा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? ए। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि इसके पास अल्फा एच ज्यादा है। बताइए हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में किसकी पावर ज्यादा होती है? हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में किसकी पावर ज्यादा? हाइपर कंजुगेशन। सबसे ज्यादा पावर मेजोमेरिक। अगर कोई भी कंपाउंड का आंसर चेक करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मेजोमेरिक। फिर क्या देखेंगे? मेजोमेरिक से आंसर नहीं आ रहा है तो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से आंसर नहीं आ रहा है तो बताओ यहाँ में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ क्या इसके पास अल्फा एच है क्या? है कि नहीं? अरे भाई है ना अल्फा एच। कितने अल्फा एच हैं? 3। तो बताओ यहाँ में क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूटेगा और ये मान लो रेजोनेंस ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ हाइपर कंजुगेशन भी क्या करता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। समझ पा रहे? कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अगर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ में बुलाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर CCl ग्रुप जुड़ा होता है तो क्या होगा? ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बर्बाद कर देगा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ में ऐड हो जाएगा? मेटा। कल की क्लास में पढ़ा जाता है, यही है कि नहीं? चलो बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या आप लोग जानते हैं क्या HOH? HOH जानते हैं क्या? बताओ HOH किसके ज्यादा है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतने ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या यहाँ में पाई बॉन्ड 2 है क्या? तो जब यहाँ में हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ में, अरे भाई बताओ जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बॉन्ड अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है क्या? अरे भाई डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल? कौन मजबूत होता है? जो ज्यादा मजबूत होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या यहाँ में डबल बॉन्ड है? जब ये इसको हटाएंगे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बॉन्ड स्टेबल बनेगा क्या? तो जब यहाँ से यहाँ में जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या नंबर ऑफ स्टेबल बॉन्ड ज्यादा बनेगा? और ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। एनर्जी कम कैसी होती है? रिलीज करके। क्या करके? रिलीज करके। बताओ यहाँ में क्या ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा कि नहीं होगा? और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होता है? जल्दी से बोलो। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए ठीक है, ये सेम है। बताओ किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा? क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है? क्योंकि मैं बोला था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है? क्या दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम होगा? नहीं। तो क्या देखते थे? हीट ऑफ अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर जो स्टेबल है भाई तो उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा या कम? कम। समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताओ यहाँ में अल्फा एच क्या है? 4। और यहाँ में अल्फा एच कितना है? 10। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? बताओ स्टेबल एल्कीन BA से ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं? अगर बताओ एनर्जी का ऑर्डर बताओ, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी कम, ये कम स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा। किसके पास एनर्जी ज्यादा? इसके पास। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन A का B से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना?
चलिए अब आपको क्या ही बचा है, देखो जीओसी बस खत्म हो गया। जीओसी में दो पार्ट होते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, छुट्टी हो ही गया है। जीओसी में ये वाला केस, रेजोनेंस के 6 केस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और यहां में क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। इसमें आपको इन तीनों इफेक्ट को पढ़ के आपको क्या करना होगा, इसको स्टेबल करना आता है क्या, इसको स्टेबल करना आता है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बस खत्म हो गया जीओसी। समझ पा रहे हैं क्या, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, मुश्किल ना है, बताओ सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं नंबरिंग करते हैं, सिलेक्शन नंबरिंग, या कुछ नहीं आ रहा है, क्या होगा आप लोग का, सिलेक्शन करते हैं। बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर एल्डिहाइड कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन में किसकी ज्यादा, एल्डिहाइड और साइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, साइनाइड किसकी ज्यादा। क्या ऑर्डर आपको बताया गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, बताया गया था क्या। उसके बाद क्या बताया गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, यही तो ऑर्डर था ना। चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ा करिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, डायरेक्टली आपका आता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या NH, अच्छा एक बार जल्दी से इसका बता दो, किसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ए ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला, पाई बॉन्ड तो उसका ज्यादा है लेकिन नीचे वाला का ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ में रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये एक्सेप्शन था, आपको याद रखना था। इसका हम लोग क्या, मान लो ऐसा कोई ग्रुप लगा है ना, CONH2 होता है, अमाइड होता है ना, अमाइड क्या होता है, CONH2, मान लो ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए अगर मान लो यहाँ में ऐसा ग्रुप लगा है NH CO, कोई भी एल्काइल ग्रुप है कि नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको ऐसा लिखा रहा था कि इसके पास अगर लोन पेयर है ना, और यहाँ में देखिए लोन पेयर है और इसके साथ में ये ग्रुप था, देखिए थोड़ा सा दिखा देता हूं, जैसे यहाँ में NH2 है ना, और यहाँ में NHCOR है कि नहीं, किसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर, बताओ किसका प्लस एम ज्यादा होगा, यही केवल कंपेयर करना है, ए का प्लस एम, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन किसका प्लस एम ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला का, क्यों भाई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इधर भी डाइवर्ट होगा, इधर भी डाइवर्ट होगा, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, जिसका वजह से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि किसका प्लस एम ज्यादा होगा, क्लियर है ना भाई।